नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बता दें कि 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी और औद्योगिक विकास विभाग की उच्च स्तरीय बैठक और सीएम योगी का अफसरों को सख्त निर्देश आया है सामने, जहां नवंबर में होगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जिसकी तमाम तैयारियां की जा रही है। सेरेमनी की तैयारी में बता दें कि योगी सरकार जुटी हुई है। 15 लाख करोड़ से अधिक निवेश धरातल पर उतारने की तैयारी है। भूमि अधिग्रहण में संवाद और समन्वय को प्राथमिकता दी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां औद्योगिक विकास विभाग और सीएम योगी आदित्यनाथ का अफसरों को सख्त निर्देश सामने आया है, जहां नवंबर में होगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और सेरेमनी की तैयारी में बता दें कि योगी सरकार जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी में बता दें कि अफसर जुटे हुए हैं। तमाम तैयारी की जा रही है और इसके साथ औद्योगिक विकास को धरातल पर उतारने के लिए बता दें कि तमाम तैयारियां और अवसर प्रदान करने के लिए तैयारी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां अब तेज हो गई हैं और इसके साथ ही बता दें कि बैठक और इसके निवेश को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये तैयारियां की जा रही हैं और विभाग के साथ बैठक। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? सर शायद मॉरिशस शिष्टमंडल के जो प्रतिनिधि हैं वो बेहतर दे सकते हैं मुझसे। जैसा कि आप जानते हैं, जब इस तरह की यात्रा के बारे में एक योजना बनाई जाती है तो ये विकास विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक थी। उसमें मुख्यमंत्री ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को लेकर के जो पिछले 8.5 वर्षों का कार्यकाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और जिस तरीके से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार का जिस तरीके से कार्यकाल रहा, उसको लेकर के जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है उसकी जो तिथि है वो नवंबर मंथ में रखी गई है। और अगर बात की जाए इन पिछले 8.5 वर्षों के कार्यकाल में ये चौथी ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है जो होने जा रही, जिसमें अगर बात की जाए तो अनेक तरीके के जो परियोजनाएं हैं उनको लेकर के इन्वेस्टर्स आएंगे और इन्वेस्टरों को उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो परियोजनाएं हैं उनको लाभ देने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जा रही है, जिसमें लगभग अगर बात की जाए तो 15 लाख जो करोड़ से अधिक की औद्योगिक विकास की जो परियोजनाएं हैं वो चल रही हैं और माफ करिएगा जो परियोजनाएं हैं वो धरातल पर उतर चुकी हैं और 60 लाख से जो अधिक युवक हैं उनको रोजगार और नौकरी की जो गारंटी है वो मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो 4 ब्रेकिंग सेरेमनी है वो हो चुकी है। 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी नवंबर मंथ में होने वाली है। जी अमन, अफसरों को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? हाँ देखिए, अगर बात जिस तरीके से किया जाए कि किस तरीके से जो इन्वेस्टर आएंगे उनको किस तरीके से बेहतर सुविधाएं मिल सके, उनको किस तरीके से जिस तरीके से अगर बात की जाती है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तो सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से जो उनका इन्वेस्टमेंट के लिए जिस तरीके से लैंड एक्विजिशन की अगर बात की जाए वो स्पेसिफिक टाइम पर नहीं हो पाते, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को ये समस्याएं फेस करनी पड़ती। तो उनको लिए मुख्यमंत्री ने सख्त और साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी इन्वेस्टर को किसी भी तरीके से किसी भी तरह का कोई समस्या ना उठाना पड़े, जिसके लिए लगातार जो औद्योगिक विकास की विभाग है उसको नोडल विभाग मान करके उसको पूरी जिम्मेदारी दी गई। जी अमन, अगर बात करें लाभों की, तो किस तरह का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा और क्या बदलाव देखने को मिलेगा अब? हाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो लगातार जो इन्वेस्टमेंट का जो दौर है वो पिछले 8-8.5 वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से अगर बात की जाए उद्योगों की बात की जाए वो लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो दायित्व था वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो जिस तरीके से बात की जाए इन्वेस्टमेंट की तो देश विदेश से कई कंपनियां हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा उद्योगों के लिए एक बड़ा सौगात है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी एक बार फिर से नवंबर में होने जा रही है और कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो जो युवाओं के लिए वो बढ़ेंगे। और साफ तौर पर जिस तरीके से अगर बात कीजिए प्रदेश में जितनी ज्यादा आयात होगा उतना ही ज्यादा निर्यात होगा, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो नौकरियों का जो सिलसिला है, रोजगार का जो सिलसिला है
वो बदस्तूर बढ़ता रहेगा, जिसको लेकर के ये 5वीं पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। कहीं ना कहीं एक सराहनीय और एक बड़ी पहल मानी जा रही है। जी ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल का गाजियाबाद का दौरा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 19 सितंबर को गाजियाबाद आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी और दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में पुस्तक विमोचन किया जाएगा, जहां पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर की पुस्तक का विमोचन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल का गाजियाबाद का दौरा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कल गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे और तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में पुस्तक विमोचन किया जाएगा और पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर की पुस्तक का विमोचन किया जाएगा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल गाजियाबाद में आगमन होगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। और इसके साथ ही 19 सितंबर को गाजियाबाद आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और जुड़ी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। सीएम योगी ने कहा कि मिशन शक्ति को जमीनी स्तर पर और भी प्रभावी बनाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ काम करें, ताकि हर जिले में महिलाओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण का लाभ मिल सके। पीलीभीत में 19 सितंबर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे पुलिस लाइन में बता दें कि उड़न खटोला उतारेंगे और भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। कलेक्टर सभागार में बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे और पत्रकारों से प्रेस वार्ता भी करेंगे। इसके बाद वे 13 मील ग्राम बकेनिया उदय करणपुर और स्थित बता दें कि फाउंडेशन में स्वामी श्री प्रेम सुगंध महाराज जी से भी भेंट करेंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। हापुड़ में चलाया गया है स्वच्छता अभियान, जहां मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हिस्सा लिया। बता दें कि मंत्री ने खुद झाड़ू लगाकर साफ सफाई करी और इसके साथ ही लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि स्वच्छता अभियान को जोर शोर से चलाया जा रहा है और इसके साथ ही मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां उन्होंने खुद हाथ में झाड़ू लेकर बता दें कि साफ सफाई करी, जहां लोग भी प्रेरित होते हुए नजर आए और उन्होंने भी बढ़ चढ़कर और स्वच्छता का संकल्प लिया। इस वक्त की बड़ी खबर हापुड़ से बता रहे हैं, जहां स्वच्छता अभियान जोरों शोरों से चल रहा है और इसी बीच बता दें कि मंत्री खुद हाथ में झाड़ू थामते हुए, झाड़ू लगाते हुए नजर आए। साफ सफाई का बता दें कि लोगों को संकल्प दिलाया गया। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री ने झाड़ू लगाकर साफ सफाई करी। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बता दें कि इस अभियान में हिस्सा लेकर लोगों को प्रेरित किया और इसके साथ ही संकल्प दिलाया कि स्वच्छता ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसके साथ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मंत्री ने खुद जमीन पर उतरकर और इसके साथ ही बता दें कि झाड़ू लगाकर हाथ में फावड़ा लेते हुए नजर आए और स्वच्छता का संकल्प और लोगों को प्रेरित करते हुए नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की हैं। इन तबादलों के तहत अधिकारियों को विभिन्न जिलों और विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शासन ने आदेश जारी कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी नई तैनाती स्थल पर तुरंत ही कार्यभार ग्रहण करें और प्रशासनिक गतिविधियों में सुधार और सुचारू संचालन सुनिश्चित करें। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां मनरेगा घोटाला में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2007 से 2010 के बीच पद के दुरुपयोग का आरोप लगा है। तत्कालीन परियोजना निर्देशक समेत 2 पर शिकंजा कसा गया है। इसके साथ ही भगवती प्रसाद वर्मा और अथर परवेज में तलब और ईडी ने विशेष जज की कोर्ट में परिवाद दायर किया है और सीबीआई रिपोर्ट के आधार पर जांच अब और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ईडी ने शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई और इसके साथ ही मनरेगा घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2007 से 2010 के बीच पद के दुरुपयोग का आरोप लगा है। तत्कालीन परियोजना निदेशक समेत 2 पर शिकंजा कसा गया है।
बाराबंकी के रामनगर थाने में नवरात्रि और दशहरा पर्व को शांति और सुरक्षा के साथ मनाने के लिए विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्र अधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने डीजे संचालकों और जागरण समितियों को दिशा निर्देश दिए कि आवाज सीमा का पालन करें और स्पीकर केवल पंडाल और धुनी में ही लगाएं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर स्थल के अंगर टीले पर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की गिलहरी की मूर्ति स्थापित की गई है। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। मूर्ति की स्थापना से न केवल श्रद्धालुओं में उत्साह और खुशी का माहौल देखा गया, बल्कि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को भी समृद्ध करने वाला कदम माना जा रहा है। मंदिर परिसर में आए भक्तों और पर्यटकों ने इस नई मूर्ति का दर्शन कर इसे आशीर्वाद और शुभ संकेत के रूप में स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल ही में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर गोलीबारी हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को मार गिराया। 48 घंटे के अंदर ही नोएडा की एसटीएफ और उत्तर प्रदेश की पुलिस संयुक्त टीम ने गाजियाबाद में दोनों अपराधियों को ढेर किया है। पुलिस को पहले ही मालूम हुआ कि ये गोलीबारी केवल बता दें कि शूटर गोल्डी बराड़ गैंग के थे, लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ और रोहित ने अपने हैंडलर के जरिए बरेली में 4 नहीं 5 शूटर भेजे थे और ये लोग 11 सितंबर को बरेली पहुंचे थे और पंजाब होटल में रुके हुए थे। लेकिन बरेली पहुंचते ही एक शूटर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो वो वापस लौट गया। इनका हैंडलर सीधे कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ और पुतलांग में बैठे रोहित से संपर्क में था और इस गोलीबारी के जरिए गैंग का प्लान दहशत फैलाने का था। मारे गए इस शूटर के पास एनकाउंटर के बाद तुर्की मेड जुगाना पिस्टल और मेड ग्लास पिस्टल भी बरामद की गई है, जिसके बाद बता दें कि अब लोगों में और इसके साथ ही और भी इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। सूचना संकलन का कार्य शुरू किया गया, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र हरियाणा और दिल्ली जैसे क्षेत्र में बहुत रहा है, इसलिए इसमें हरियाणा एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो स्पेशल सेल की है उससे भी मदद ली गई। और जब इनकी कई जगह पे लोकेशन आनी शुरू हुई, उसको लगातार ट्रेस किया जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एनालिसिस और जो मैनुअल इनपुट आया, तो उससे ये चीज़ इस्टेब्लिश करने में मदद मिली कि जो घर पे फायरिंग करी गई थी उसमें जो रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत का शामिल है। फिर उनको जो ट्रेस करने के लिए संयुक्त रूप से काम शुरू हुआ, तो आज ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दिल्ली के रास्ते गाज़ियाबाद से होते हुए कहीं जाने वाले हैं। इस इनपुट पर संयुक्त टीम के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इन्होंने संयुक्त टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इनके पास जिकाना और ग्लॉक जैसे ऑटोमेटेड वेपन मिले हैं, जिससे पुलिस की टीम पे काफ़ी इन्होंने फायरिंग करी। आत्मरक्षा जब कंट्रोल तरीके से पुलिस ने इनका जवाब दिया, तो जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए, जिनको अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS, IPS, वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर के गांव में नकापोश बदमाशों ने एक घर में घुसकर दहशत फैला दी। बदमाश एक घर में जबरन घुसे और परिजनों को बंधक बनाया। इस दौरान नकदी और कीमती सामान को लूटा गया और इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस और अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। आज 17 सितंबर 2025 को सुबह करीब 5 बजे थाना सरसावा को सूचना मिलती है कि ग्राम झबीरन में एक घर में कुछ अज्ञात बदमाश देर रात्रि करीब 2-2:30 बजे अंदर जाते हैं एवं घर वालों को बंधक बनाकर डरा धमकाकर वहां से जो नकदी और कुछ जेवरात वहां से लूटकर वहां से भाग जाते हैं। तो इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है गंभीर धाराओं में एवं इसमें थाने की 3 टीम्स और SOG और सर्विलांस टीम का गठन भी किया गया है और इसमें आसपास के कैमरे देखे जा रहे हैं और शीघ्र ही जो घटना करने वाले अभियुक्तगण हैं ये प्रकरण का अनावरण किया जाएगा और जो घटना करने वाले हैं उन्हें गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर बहराइच से है, जहां भेड़िए की दस्तक से बता दें कि पुरवा गांव में दहशत का माहौल कायम है। दिन दहाड़े भेड़िए ने एक मवेशी पर हमला कर उसे अपना निवाला बना लिया। गांव वालों ने हिम्मत दिखाई और लाठी डंडे लेकर भेड़िए को खदेड़ दिया, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। दरअसल इसी गांव में कुछ दिन पहले भी भेड़िए का हमला हो चुका है और अब तक वह खूंखार भेड़िया वन विभाग की पकड़ से बाहर है। 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शिकारी भेड़िया अब भी आजाद घूम रहा है। वन विभाग की टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी है, तो वहीं ग्रामीणों की नींद उड़ी हुई है। खबर बाराबंकी से है, जहां नकली दवाओं के मामले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। औषधि निरीक्षक राजिया बानो और अयोध्या आलोक कुमार त्रिवेदी की टीम ने लखन मार्केट की दवा मंडी में छापा मारा। टीम ने बता दी कि RK एजेंसी और कई दुकानों पे बता दें कि जांच कर और छापा मारा है, जहां विशाल में एलर्जी की दवा और इसके साथ ही कई अवैध तरीके से और गलत दवाएं पाई गई हैं और दवाएं आगरा में पहले पकड़ी गई और नकली दवाओं से बता दें कि मेल खाती हैं। प्रशासन ने तुरंत ही बता दें कि बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही अयोध्या मंडल के सहायक आयुक्तों का कारण बताना नोटिस भेजा गया है। जांच के दौरान बता दें कि 5 दवाओं के सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं RN TV न्यूज चैनल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में अगर हम बात करें तो इस पूर्व में जो है आगरा में पकड़ी गई नकली दवा की खेप के मामले को लेकर बाराबंकी जिले में जिला अधिकारी शशांक त्रिपाठी के निर्देशन में जो है जो जिला औषधि निरीक्षक है रजिया बानो के द्वारा जो है छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान जो है सीज की कार्रवाई सामने की गई और इसी के साथ अगर हम बात करें उन्होंने ये भी बताया कि 5 दवाओं के नमूने जो है लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। ऐसे में साफ रूप से जो रजिया बानो है उनका ये भी कहना है कि बीच बीच में लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जो दवा मिली है
वो संदिग्ध प्रतीत होती है, जिसको लेकर जो है जो आगरा में खेप पकड़ी गई, तो उस मामले को लेकर अपडेट मिला है, जिस मामले को लेकर जांच बाद रिपोर्ट आने के बाद जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ उनका यह भी कहना है कि लगातार सघन चेकिंग अभियान जो है बाराबंकी जिले में मेडिकल स्टोर संचालकों की निगरानी के साथ जो है संदिग्ध मेडिकल संचालकों पर जो है कहीं पर अगर नशीली दवाएं मिलेंगी तो कार्रवाई की जाएगी। आरएन टीवी न्यूज चैनल के लिए बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला। श्रावस्ती जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली भिंगा क्षेत्र के ग्राम में पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर चोरी के सामान और अवैध हथियारों के साथ आरोपियों को दबोच लिया। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपियों के पास से बता दें कि 1,31,000 नगद सोने चांदी के आभूषण, 4 अवैध तमंचे, 3 कारतूस, 3 चाकू और 4 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। थाना भिंगा क्षेत्र में कुछ गांवों में चोरी की घटनाएं इस गैंग द्वारा कारित की गई हैं। तभी से हमारी जनपद श्रावस्ती की पुलिस, हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस प्रभारी एवं थाना भिंगा की टीम इस मामले को वर्कआउट करने के लिए लगातार लगी हुई। काफ़ी अलग अलग एंगल पर हमारे द्वारा काम किया जा रहा था। अन्य जनपदों में भी जो इस तरह की घटनाएं हुई उन पर भी वर्क किया जा रहा था। इसी क्रम में कल सूचना प्राप्त हुई थी, जो हमारी पूरी हमने लीड तैयार की, जो हमें इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, उसके आधार पर हमें सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना को कारित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो प्रभुपुर नाम की जगह थाना भिंगा क्षेत्र में है, वहाँ पर एकत्रित हुए। जब पुलिस द्वारा वहाँ जाकर जांच की गई तो पुलिस पर जान से मारने की नीयत से इन व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग में 2 अभियुक्तगण सलीम खान पुत्र ताहिर खान, जो कि निवासी थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती है, खबर बाराबंकी से है, जहां पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। इसी बीच बता दें कि बिरवा गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी को पत्र सौंपकर मांग रखी है कि पूर्वांचल मार्ग के पास स्थित खेल मैदान का समृद्धीकरण कराया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक गाँव बसे हुए हैं। यहाँ के नव युवाओं के लिए खेल मैदान तैयार हो जाने से खेलकूद की प्रतिभाओं को निखरने और आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। राकेश कुमार सिंह और अन्य ग्रामीणों ने आरएन टीवी न्यूज चैनल से बातचीत में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। चैनल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदर ब्लॉक इलाके के बरावा गांव में अगर हम बात करें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकट बरावा गांव में जो खेल का मैदान हमारे पीछे है, साफ रूप से अगर हम बात करें यहाँ बड़ी संख्या में जो है ग्रामीण है उनका और तमाम ऐसे नवयुवा है, छात्र हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जो है जो खेल का मैदान है वो बढ़िया मैदान बनना चाहिए, जिससे करीब 8-10 गांव के जो नौजवान है, जो खिलाड़ी हैं, उनको मौका मिले, जिससे उनका भविष्य सवरे। मतलब बड़ी बात है, लेकिन सीधे पक्ष और विपक्ष के बीच में सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। सीधे गहरा जो है जो मलबा है वो खुदाई करके तालाब में तब्दील किया जा रहा। तो ऐसे में कैसे खेल का मैदान बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। जिला अधिकारी शशांक त्रिपाठी से शिकायत की गई है, उप जिलाधिकारी से कई बार शिकायत की गई, लेकिन मामले को लेकर अभी भी जो है कहीं पर कोई कार्रवाई का मामला सामने नहीं आया। जबकि साफ रूप से ये भी बताया जा रहा है कि जिला अधिकारी से कल ही शिकायत की गई और खनन अधिकारी मौके पर आए हैं। अब देखना होगा इस मामले को लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और क्या सरगर्मियां जो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के बारावा गांव से सामने आएंगी, देखने वाली बात होगी। आरएन टीवी न्यूज चैनल के लिए उत्तर प्रदेश बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।